countries which openly express their position is our brotherly Turkey and our brotherly Pakistan. Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hazırda Azərbaycan zindabad, Pakistan zindabad, Azərbaycan zindabad, Pakistan zindabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज हम आज़रबाईजान के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात देंगे। आपने वीडियो शुरू होने से पहले आज़रबाईजान की एक एंकर की अनाउंसमेंट सुनी जिसमें वो जज्बाती होकर रोने लग गई। इसके अलावा आपको हमने वीडियो के शुरू में ही आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान और तुर्की के बारे में एक स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा सुनवाया। इसके अलावा हमने आपको आज़रबाईजान की फ़ौज की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के लगते हुए नारे भी सुनवाए। ये तीनों वीडियो क्लिप्स देखने के बाद आपको ये तो अंदाज़ा यकीनन हो गया होगा कि आज़रबाईजान आर्मीनिया के ख़िलाफ़ कामयाबी से जंग जीतने के करीब आ रहा है, तो इसमें तुर्की और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इस वीडियो में हम आपको मज़ीद कुछ हक़ाइक़ के बारे में आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इंडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ आर्मीनिया अब क्या बयानात दे रहा है और आज़रबाईजान की फ़ौज मज़ीद क्या क्या कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का निशान दबाना मत भूलें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तुर्की और पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और ये ज़राए बता रहे हैं कि आज़रबाईजान की फ़ौज जिस तरह से कामयाबियों पे कामयाबियाँ हासिल कर रही है, इसमें पाकिस्तानी फ़ौज की मशावरत बहुत ज़्यादा शामिल है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को इंडिया के ख़िलाफ़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी ही जंग लड़ने का बहुत वसी तजर्बा मौजूद है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने आज़रबाईजान की फ़ौज को इसी हिसाब से जंग लड़ने की न सिर्फ ट्रेनिंग भी दी है बल्कि उन्हें मशवरे भी दिए हैं, जो आज़रबाईजान के लिए बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। इसलिए आर्मीनिया की फ़ौज के ख़िलाफ़ जैसे ही आज़रबाईजान की फ़ौज कोई इलाका जीतती है तो वो पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह कहा है कि आज़रबाईजान की मुकम्मल सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उसे अपने दिफा का हक हासिल है। आर्मीनिया अब ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुर्की के F-16 तैयारे आज़रबाईजान की फ़ौज के साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं और एक वीडियो भी चल रही है जिसमें तैयारों की नकलो हमल को दिखाया गया है और Su-29 और F-16 के दरमियान कॉम्बैट होता दिखाया गया है, मगर तुर्की ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा इंडिया के चैनल ज़ी न्यूज़ ने यह दावा किया है कि आर्मीनिया के कुछ ज़राए ने यह बताया है कि इससे कोई बईद नहीं है कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता लोग आज़रबाईजान में आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हों और ज़ी न्यूज़ ही वो चैनल है जो ये इल्ज़ाम ऐद कर रहा है कि आर्मीनिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौजी आज़रबाईजान की फ़ौजों के साथ मिलकर जंग में मसरूफ़ हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, मगर इसमें भी उन्हें इसलिए नाकामी हुई है कि आज़रबाईजान के सदर ने यह कहा है कि पाकिस्तान के फ़ौजी या किसी और मुल्क के फ़ौजी आज़रबाईजान की फ़ौजों के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की की उन्हें इखलाकी इमदाद हासिल है, लेकिन लड़ आज़रबाईजान के अपने फ़ौजी रहे हैं। इसके अलावा आपको अभी स्क्रीन पर एक स्लाइड नज़र आ रही होगी जिसमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान की फ़ौजी ताकत का मुकम्मल तजज़िया पेश किया गया है। इस चार्ट के मुताबिक आज़रबाईजान को आर्मीनिया पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है और एक आखिर में कॉम्बैट जहाज़ों के एरिया में आज़रबाईजान और आर्मीनिया 15-15 के नंबर के साथ बराबर हैं। इसके अलावा निकोरा कराबाग में आज़रबाईजान की फ़ौजें मज़ीद कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं और उन्होंने
اور بہت سے علاقے آج آزاد کروا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نکورا قراباغ اور آرمینیا کو ملانے والی سڑک پر ایک عام پل کو آج تباہ کر دیا ہے، جس کی ویڈیو ابھی آپ کے سامنے چل رہی ہوگی۔ اس طرح انہوں نے آرمینیا اور نکورا قراباغ کے درمیان ایک اور زمینی راستہ بھی منقطع کر لیا ہے اور مزید کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ ٹویٹر پر ایک ترکی اردو کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اس کا ایک اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا کے کوئی 2300 سے زائد فوجی ہلاک کر دیے ہیں اور اس کے بہت سے ٹینک بھی تباہ کر دیے ہیں۔ آذربائیجان جلد سے جلد کامیابی حاصل کر رہا ہے اور امید ہے کہ وہ چند ہفتوں میں نگورا قراباغ کو آزاد کروا لے گا۔ مگر اب جو عالمی منظر بنتا نظر آ رہا ہے، اگر یہ جنگ مزید پھیلی اور رشیا اس جنگ میں کود پڑا تو یہ جنگ شاید تیسری جنگ عظیم کا روپ دھار لے، کیونکہ پاکستان بھی مکمل طور پر آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ امداد کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔